नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बीजीय व्यंजक a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके विषय में बताने जा रहे हैं। तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा। इस सूत्र के आधार पर हमारे पास कक्षा 7 की प्रश्नावली है 8E। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें से हम कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके सिखा रहे हैं। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सूत्र होता है a का स्क्वायर। यहाँ a के स्थान पर x है तो आप लिखेंगे यहाँ x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है b का स्क्वायर। b के स्थान पर यहाँ 3 है तो आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर। फिर प्लस 2 आप एज इट इज उतारिए। a के स्थान पर हमारे पास है x और b के स्थान पर है यहाँ पर हमारे पास 3। अब आप इसको खोलेंगे x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है इसी संख्या में 2 बार गुणा करना, यानी 3 की 3 में ही गुणा करें तो 3 तिया आता है हमारे पास 9, 3 दूनी 6x। और इनको लिखने का तरीका होता है कि हमें इसको घातों के घटते हुए क्रम में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कितना है 2, उसके बाद x में कितना है हमारे पास 6x और यहाँ लास्ट में हमारे पास अचर पद है 9। तो ये इसका सॉल्यूशन होता है, यही इसका आंसर होता है। इसके बाद और एक क्वेश्चन ले लीजिएगा। जैसे कि हमारे पास है यहाँ क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में दिया गया है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको भी इसी सूत्र के आधार पर अगर हम सॉल्व करें, ये हमारा सूत्र है जो लिखा हुआ है यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर a के स्थान पर देखें तो हमारे पास है 2x, तो हम खोलेंगे इसे 2x का स्क्वायर। फिर b का स्क्वायर है, b के स्थान पर है हमारे पास y का स्क्वायर। फिर प्लस 2, a के स्थान पर है हमारे पास 2x और b के स्थान पर है y। अगर हम इसको खोलें 2 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, 2 दूनी 4 और फिर हम करेंगे x का स्क्वायर। फिर यहाँ y का स्क्वायर खोलेंगे प्लस 2, यहाँ पर अचर में अचर की गुणा होती है और चर में चर की गुणा होती है, 2 दूनी 4। यहाँ x सिंगल है और यहाँ y भी सिंगल है तो हम इसे लिख देंगे xy। अगर हम इसको x में यानी चर x में घातों का घटता हुआ क्रम देखें तो हमारे पास सबसे पहला आएगा 4x स्क्वायर, उसके बाद आएगा हमारे पास 4xy और उसके बाद आता है हमारे पास y का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर और भी क्वेश्चंस हम देखते हैं प्रश्नावली के तो हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ 3 भी दिया हुआ है जो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी अगर हम अपने इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो आपके पास आएगा खुलकर सबसे पहले 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के स्थान पर 3x और b के स्थान पर 2। अब यहाँ पर इसका भी स्क्वायर खोलें, 3 का वर्ग करेंगे 9, x का स्क्वायर 2 का वर्ग करेंगे 4, फिर 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 केवल x। अब आप इसको भी घातों के घटते हुए क्रम में लिखें। घात पहले 2 ले ली हमने x में, उसके बाद x वाली पावर में सिर्फ एक घात है हमारे पास 12x, फिर अचर पद हमारा 4, ये भी इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 8। इस 8 क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत है जैसे कि आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x प्लस वाई मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास एक वर्गाकार खेत यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई हमारे पास दोनों इक्वल होती हैं। सपोज़ कीजिए ये ABCD हमारा पास वर्गाकार वर्गाकार खेत है अब वर्गाकार खेत है तो जिसकी एक भुजा हमें दी है यहाँ पर ये 3x प्लस वाई। अगर ये हम इसको लंबाई मानते हैं तो इसके ठीक बराबर ये वाली भुजा भी 3x प्लस वाई और वर्ग है तो इसका मतलब इसकी चारों ही भुजाएं हमारी इक्वल होंगी। इसका मतलब ये वाली AD भुजा भी हमारी 3x प्लस वाई होगी और यहाँ से BC भुजा भी 3x प्लस वाई। ये इसका हो गया। अब हमसे कहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई हमें दी है, भुजा की लंबाई हमें दी है यहाँ पर 3x प्लस वाई और ये पूरा आंकड़ा है हमारे पास मीटर में। ठीक है, अब हमारे पास जो वर्ग होता है तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल पूछा है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास भुजा का स्क्वायर और भुजा हमारे पास दी गई है क्वेश्चन में 3x प्लस वाई
ये पूरी वैल्यू हमारी है मीटर में, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग। अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो यहाँ से खुलेगा हमारे पास 3x प्लस वाई, इसका वर्ग, और साथ में आएगा हमारा यहाँ मीटर का भी वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, हमारे पास आता है 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2, a के स्थान पर 3x और b के स्थान पर हमारे पास है y। अब आप इसे खोलें, 3 का वर्ग होता है 9, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 एक्स वाई, और ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है हमारी, लिखने का ढंग वही है। अगर x में हम घात 2 लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 6xy और उसके बाद आएगा हमारे पास y का स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू हमारी चल रही है वर्ग मीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग मीटर का इस्तेमाल होता है, या वर्ग सेंटीमीटर हो या वर्ग हेक्टोमीटर हो, इस तरह से हम वैल्यूज़ को लेंगे और यही हमारा आंसर होता है। अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप आगे भी हमारी ये क्वेरीज देखते रहिएगा। हम और भी प्रश्नावलियों को हल आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।